जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के हिस्ट्री के चैप्टर पुरातात्विक स्रोत के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह वीडियो RS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट राजस्थान की सभी वैकेंसी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत व वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर 1 गोसुंडी अभिलेख, ऑप्शन नंबर 2 बचकुला अभिलेख, ऑप्शन नंबर 3 हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख, ऑप्शन नंबर 4 गटियाला अभिलेख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोसुंडी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या, गोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व गोसुंडी जो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस लेख में प्रयुक्त भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। जो गोसुंडी का शिलालेख है, इसकी जो भाषा है संस्कृत है व लिपि ब्राह्मी है। गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर DR भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। जो गोसुंडी का शिलालेख सबसे पहले डॉक्टर DR भंडारकर के द्वारा यह पढ़ा गया। राजस्थान में यह वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। राजस्थान में भागवत और वैष्णव संप्रदाय से सबसे सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख गोसुंडी का है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बारा, 2 चित्तौड़, ऑप्शन नंबर 3 भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 4 अजमेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़। गोसुंडी का शिलालेख चित्तौड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोसुंडी अभिलेख भाषा में लिखे गए हैं। जो गोसुंडी का अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? यह क्वेश्चन कनिष्क वैज्ञानिक सहायक लेख में पूछा गया है और JN इलेक्ट्रिक डिग्री 2021 में है। राजस्थानी, संस्कृत, पाली और प्राकृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। आर्मेनियम, भानु, देवनागरी, ब्राह्मी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? RS प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी, जगन्नाथ राय शिलालेख 1652 ईस्वी, राज प्रशस्ति 1676। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख में राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उसके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। इस प्रशस्ति में कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू, सुरताना, रायरान, राणोरासो, छाप गुरु, दान गुरु,
राजगुरु और शैलगुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? सोमदेव, जेता, नापा, अत्रि कवि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अत्रि कवि। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख 3 दिसंबर 1460 ईस्वी विक्रम संवत 1517 प्रस्तुत। प्रशस्ति चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ में की कई शिला पर उत्कीर्ण श्लोकों का सामूहिक नाम है। श्लोक 3 से 8 तक बाप्पा के वर्णन फिर हमीर का वर्णन किया गया है। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने इसे पूरा किया, जिसका उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की है? कवि एवं अत्रि ने, केवल महेश ने, कवि अत्रि एवं महेश ने, कवि एवं महेश ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कवि अत्रि एवं महेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर 1, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रत्न प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी दहलन थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों को इसमें उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 1, 2, 3 सही है, और जो अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत इसका उल्लेख नहीं है इसमें। चिरवा का शिलालेख उदयपुर 1273 ईस्वी विक्रम संवत 1330 चिरवा गांव के मंदिर की बाह्य दीवार पर स्थित इस शिलालेख में मेवाड़ के गोहिल वंशीय शासकों जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रत्न प्रभ सूरी ने इसकी रचना की और उनके शिष्य पार्श्वचंद्र ने इसे सुंदर लिपि प्रदान की। शिल्पी दहलन ने इसे दीवार पर लगाया। चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? मारवाड़ के राठौर शासकों का, मेवाड़ के गोहिल शासकों का, आमेर के कछवा शासकों का, अजमेर के चौहान शासकों का। तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़ के गोहिल शासकों का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है? गरीबदास, दुर्गादास आडा, ऑप्शन नंबर 3 रणछोड़ भट्ट, कंसवदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी विक्रम संवत 1732 राजसमंद। विश्व की सबसे बड़ी यह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेशों से राजसमंद झील की 9 चौकी पाल की ताकों में लगी 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में 24 स्वर्गों में उत्कीर्ण कुल 1106 श्लोक की थी। इसमें मालूम होता है कि राजसमंद का निर्माण 1400 वर्षों में दुष्काल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए कराया गया था। हमारे देश के सबसे बड़े शिलालेखों में पाषाण पट्टिकाएँ चौकी की पाल की ताकों में लगी हुई है। इस प्रशस्ति से 17वीं शताब्दी के इतिहास, उस समय के विवाह, खेल, शिक्षा, मुद्रा आदि पर प्रकाश की पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है, लेकिन इसका वैतिहासिक उपयोग जगत सिंह व राज सिंह के काल के लिए अत्यधिक है, क्योंकि प्रशस्तिकार उनके समय तक जीवित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? ऑप्शन नंबर 1 कुंभलगढ़ शिलालेख, राज प्रशस्ति,
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज सिंह प्रशस्ति। राज प्रशस्ति का काल है 1652, 1676, 1600 1576, 1676, 1439। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1676। किस शिलालेख में चौहानों को वश गोत्र ब्राह्मण कहा गया? चिरवा शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, अपराजित शिलालेख। तो इसका सही आंसर होगा बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया का लेख भीलवाड़ा 5 फरवरी 1170 ईस्वी विक्रम संवत 1226। ये लेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास की एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लेख में अजमेर व सांबर के चौहान वंशी शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली व उनकी उपलब्धियों की दी गई है। ये लेख दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था। इस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? ऑप्शन नंबर 1, राठौड़, सिसोदिया, चौहान, प्रतिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चौहान। बिजोलिया अभिलेख का काल है ऑप्शन नंबर 1, 1676, ऑप्शन नंबर 2, 1170, ऑप्शन नंबर 3, 953 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4, 1273 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1170 ईस्वी। निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? रायसिंह शिलालेख, आबू का अचलेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया लेख के अनुसार समर झील का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज, वासुदेव, कानड़देव, अणोराज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वासुदेव। बिजोलिया प्रशस्ति का रचयिता गुणभद्र था। यह अभिलेख पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। इसमें दी गई कई प्राचीन नामों से उस समय के कई स्थानों की जानकारी प्राप्त होती है, यथा जाबालीपुर जो वर्तमान में जालोर, शाकंभरी, सांभर, श्रीमाल, बिनमाल, विद्यावनली, बिजोलिया, मंडलकर, मांडलगढ़ आदि। इनके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चहमान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी के चहमान चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण करवाया था। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बीकानेर के शासकों से। रायसिंह प्रशस्ति बीकानेर 1594 ईस्वी। यह लेख महाराजा रायसिंह के बीकानेर दुर्ग के निर्माण काल से समाप्त होने के अवसर पर लगाया था। बीकानेर दुर्ग के एक द्वार के पास में लगी इस प्रशस्ति के रचयिता जयिता जजुता से ज्ञात होता है कि 30 जनवरी 1589 ईस्वी बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो 17 जनवरी 1594 को पूर्ण हुआ। इस लेख से बीका से रायसिंह तक के बीकानेर के शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव रायसिंह ने अपने मंत्री करीमचंद द्वारा करवाया था। बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा गया। इस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ भी है। जो बीकानेर दुर्ग है इस लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम जूनागढ़ भी है। जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? आमेर शिलालेख, चिरवे शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, श्रृंग ऋषि शिलालेख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिजोलिया शिलालेख।
बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश का काल है? सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज, हरिराज। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है एक, सोमेश्वर का काल। आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? सुखचंद्र, पार्शचंद्र, करमचंद, दीपचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, सुखचंद्र। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति 1230 ईस्वी में, यह प्रशस्ति विक्रम संवत 1287 की है। इस प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर देव सुभद्र ने की और से सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा। इसको तेजपाल के द्वारा बनाने ये गए आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। परमाणु तथा वस्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन दिया है। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सोमदेव, नारायण, दामोदर, गजोदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दामोदर। 666 ईस्वी में दामोदर द्वारा रचित अपराजित का शिलालेख में मेवाड़ के घुइल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। यह लेख मेवाड़ के नागदा गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर में मिला है। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यहाँ से ये क्वेश्चन है, कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? संबोली का अभिलेख, बीजापुर का अभिलेख, गटियाला अभिलेख, अर्थुना अभिलेख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गटियाला अभिलेख, जो कि मंडोर के प्रतिहारों शासकों की जानकारी देता है। गटियाला के शिलालेख 861 ईस्वी विक्रम संवत 918 के लेख जोधपुर के पास गटियाला के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इनमें प्रतिहार नरेश कुक का यशोगान, न्यायप्रिय जनहित का संपादन, वीर साहसी शासक एवं उसकी वंशावली रोहिलिद्धि से लेकर कुक तक दी गई है। ये लेख संस्कृत व प्राकृत दोनों भाषाओं में है। इस लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख भी है। इस अभिलेख के रचयिता मग एवं उत्कीर्णकर्ता स्वर्णकार कृष्णेश्वर था। इसे कुक ने उत्कीर्ण कराया था। इन्हें शाक्यदित्य ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो ओसवालों के आश्रित में रहकर जीवन यापन करते थे। गटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, संस्कृत, हिंदी, मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संस्कृत भाषा में गटियाला शिलालेख लिखा गया था। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक के अभिवरों पर विजय का दावा करता है। बिजोलिया अभिलेख, अर्थुना अभिलेख, गटियाला अभिलेख। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गटियाला अभिलेख। गटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार कुक्कुक, प्रतिहार वर्षाज, प्रतिहार दद्द, प्रतिहार नागभट्ट। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिहार कक्कुक। कौन सा अभिलेख शिलालेख स्थान सुमिलित नहीं है? बसंतगढ़, सिरोही, मानमोरी चित्तौड़, गटियाला जैसलमेर, चिरवा उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा गटियाला, जो कि जोधपुर में है। गटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य है। अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी के मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। अभिलेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है। यह अभिलेख 4 अभिलेखों का समूह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़वा गांव कोटा में कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5, ऑप्शन नंबर 2, 3, ऑप्शन नंबर 3, 4, ऑप्शन नंबर 4, 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें 3 मोखरी युग प्राप्त हुए हैं। बड़वा युग अभिलेख सन 181 ईस्वी कोटा जिले के बड़वा गांव में विक्रम संवत 238 संवत 295 के 3 युगलेख मिले हैं। इसमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिला है।
इसमें मोखरी महासेनापति बल के तीनों पुत्रों के एक यज्ञ का संपादन का उल्लेख है। इन युग के अभिलेखों से देश में बुद्ध धर्म की अवनति, हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के संधि काल में यज्ञादि पुनरारंभ की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख कृत संवत का उल्लेख किया गया है। यह मोकरी वंश के शासकों का सबसे पहला और प्राचीन अभिलेख है। ये एक स्तंभ युग पर उत्कीर्ण है। बड़वा ग्राम से प्राप्त युग स्तंभ अभिलेख किस वंश गण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 मोकरी, प्रतिहार, योद्धे गण, अर्जुनायन गण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मोखरी। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। कंसवा अभिलेख, बरनाला अभिलेख, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति, आहड़ अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर 2 बरनाला अभिलेख। बरनाला अभिलेख जयपुर के 278 ईस्वी के अंत के विष्णु भगवान की वंदना की गई है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं राणा कुंभा, कुंभा, कवि महेश या दीपक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कवि महेश। कुंभलगढ़ की जो प्रशस्ति है राजसमंद 1460 ईस्वी में, इसका प्रशस्तिकार उत्कीर्णकर्ता कवि महेश था। इसमें प्रयुक्त लिपि देवनागरी व भाषा संस्कृत है। इनमें प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत तथा लिपि नागरी है। पहली शिला में 68 श्लोक है। एकलिंग जी के मंदिर तथा कुटिला नदी में वर्णन बड़ी स्वाभाविकता। दूसरी शिला में चित्रांग लाल चित्तौड़गढ़ तथा चित्तौड़ का वैष्णव तीर्थ रूप होने का वर्णन मिलता है। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित इस प्रस्तुति से तत्कालीन मेवाड़ के भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें गुहिल वंश का वर्णन एवं उनकी उपलब्धियां बताई गई है। इस लेख में बप्पा रावल को विप्रवंशी ब्राह्मण बताया गया है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को इस रूप से जोड़ने का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1488 का लेखन। ऑप्शन नंबर 1 महेश्वर, जगन्नाथ राय, राणा कुंभा, जगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महेश्वर। एकलिंग प्रशस्ति उदयपुर, इसका रचयिता महेश भट्ट महेश्वर था। इसे बप्पा रावल का संन्यास लेना एवं मेवाड़ के गोयलों का वर्णन है। बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा। तो यह स्थित है बरली का शिलालेख ऑप्शन नंबर 1 अजमेर में स्थित है। बरली या बरली का लेख 443 ईसा पूर्व अजमेर में स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। जो बरली का या बरली का लेख है, शिलालेख है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। अजमेर से 35 किलोमीटर दूर बरली के पास बिनोट माता के मंदिर से इसे प्राप्त किया गया था। बरली का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। बरली स्टोन एपियोग्राफी शिलालेख चिन्हित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत पांडुलिपि, प्राकृत पांडुलिपि, ब्राह्मी पांडुलिपि, खरोष्ठी पांडुलिपि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मी पांडुलिपि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख, नंदपुर नंदस स्तंभ शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मंडोर शिलालेख। मंडौर शिलालेख जोधपुर मंडौर की एक बावड़ी में शिला पर उत्कीर्ण। इस लेख में 685 ईस्वी के आसपास विष्णु शिव की पूजा पर प्रकाश पड़ता है। मंडौर का दूसरा शिलालेख 837 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक ने खुदवाया था। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली तथा विष्णु शिव पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों के लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? गटियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 3 ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की देन है। यह संस्कृत में उत्तरी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इस पर कोई तिथि अंकित नहीं है, परंतु अनुमानत यह 880 के लगभग की है। इस लेख का लेखन बड़धानिक का पुत्र बालादित्य, इससे गुर्जर प्रत्यारों की वंशावली उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? पुर के ताम्रपत्र, चोकले के ताम्रपत्र, रणकपुर के प्रशस्ति, चिरवे का शिलालेख। तो इसका सही आंसर होगा पुर के ताम्रपत्र। पुर के ताम्रपत्र 1535 ईस्वी में यह ताम्रपत्र बहादुर शाह के चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जौहर में प्रवेश की घटना बताता है। इसमें यह भी ज्ञात होता है कि रानी कर्मवती ने जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान दिया था। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? पूर्व ताम्रपत्र 1535, चिखली ताम्रपत्र 1483, खेरोदो ताम्रपत्र 1437, आहड़ ताम्रपत्र 1206 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चिखली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी। चिखली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी, इसने किसानों को से वसूल की जाने वाली विविध बागों को पता चलता है। पाशुपति संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। हर्ष पर्वत शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, बिजोलिया अभिलेख, सारणेश्वर प्रशस्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हर्ष पर्वत शिलालेख 975 ईस्वी। हर्षनाथ की प्रशस्ति, हर्षनाथ सीकर के मंदिर में यह प्रशस्ति 973 ईस्वी विक्रम संवत 1030 की है। इसमें हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अलट द्वारा किए गए जाने का वर्णन है। इसमें चौहानों के वंश क्रम एवं उनकी उपलब्धियां पद संप्रदाय संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। यह चौहान शासक के समय की है, जिसमें वागड़ को वागड़ कहा गया है। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है। माचा से, दुलेव से, सिंगोली से, पदराड़ा से। इसका सही आंसर होगा पदराड़ा से, ऑप्शन नंबर 4। अधोलोकी अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। इनको अपने सही कालक्रम के अनुसार चुनना है। आरोही क्रम में बिजोलिया अभिलेख, नेमिनाथ अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख, बुचकुला अभिलेख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले गोसुंडी अभिलेख, फिर उसके बाद बुचकुला अभिलेख, फिर उसके बाद बिजोलिया अभिलेख, फिर उसके बाद नेमिनाथ अभिलेख। रसिया की छतरी का शिलालेख 1274 चित्तौड़गढ़ जिले के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण। इस लेख के मेवाड़ के गुलवंशी शासक बप्पा के निर्माण तक जानकारी प्राप्त होती है। इनकी रचना प्रिय पटु के पुत्र वधु वैश्य शर्मा की। इस लेख में मेवाड़ के 13वीं शताब्दी के जीवन एवं प्राकृतिक स्थिति की जानकारी नागदा और देलवाड़ा में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? अचलेश्वर का अभिलेख, मानमोरी का अभिलेख, सामोली का अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मानमोरी का अभिलेख। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर 2। मानमोरी का लेख मानसरोवर झील के तट पर विक्रम संवत 770 सन 1713 ईस्वी के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण। इस लेख में अमृत मंथन की कथा, उसके संबंध में लगाए गए कर तथा 4 मौर्य राजाओं यथा महेश्वर, भीम, भोज, मान का उल्लेख है। इससे इसके रचिता प्रशस्तिकार पुष्य नागभट्ट का पुत्र उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य का उल्लेख है। चित्तौड़गढ़ के कर्नल टोड को प्राप्त इस लेख से उस समय के राजाओं के द्वारा किए जाने करो युद्ध में हथियारों का प्रयोग, शत्रुओं को बंदी बनाए जाने वाले आदि जानकारी मिलती है। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है, जिससे चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। जब कर्नल टोड ने इसे इंग्लैंड ले जा रहा था, उसे असंतुलन के कारण समुद्र में फेंकना पड़ा। प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? ऑप्शन नंबर 1 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व,
200 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। डोडिया क्या है? स्त्रियों का कर्णाभूषण, ओढ़ने का वस्त्र, चादर, जैसलमेर का एक प्राचीन सिक्का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है डोडिया। जैसलमेर के तांबे का सिक्का प्रचलन में था जो डोडिया या डाडिया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर। मेवाड़ के कई स्थानों पर हूणों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के गदिया सिक्के मिले हैं जो क्षत्रप एवं प्रतिहार शासकों के सिक्कों के चिन्हों को पतला कर बनाए गए हैं, जिसमें चिन्ह का अंकन स्पष्ट नहीं हो सकता और गधे के मुंह जैसा दिखाई देने के कारण गदिया सिक्के के नाम से जाना गया है। ऐसे गदिया सिक्कों को त्रिभुवनगिरी, सिरोनी, रेणी, नर्बद आदि जगहों पर प्राप्त हुए हैं। मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। रामशाही, रावशाही, डोडिया ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। जयपुर के कछवा निरसों ने मुगल काल झाड़शाही सिक्के चलाए थे जो तोल में 1 तोला था। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से स्थानीय सिक्के बंद हो गए। निम्नलिखित में से कौन से युग मुद्राएं जारीकर्ता सम्मिलित नहीं है? झाड़शाही जयपुर राज्य, विंस ऑफ चहमान वंश, विजयशाही बीकानेर राज्य, डब्बूशाही मारवाड़ राज्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विजयशाही बीकानेर राज्य। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह 1752 से 1793 ईस्वी ने सर्वप्रथम मुगल बादशाह शाह आलम से आज्ञा प्राप्त कर सोने, चांदी, तांबे के विजयशाही सिक्के डाले थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग मुद्राएं रियासत सम्मिलित नहीं है? बेसिक कंप्यूटर निदेशक 2022 में अखेशाही जैसलमेर, झाड़शाही जयपुर, विजयशाही बीकानेर, गजशाही जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विजयशाही बीकानेर। लिलुया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर 1 नागौर, कुचामन, सोजत और जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सोजत, जो कि पाली में स्थित है। सोजत के टकसाल के सिक्के लिलुया लल्लूशाही कहलाते हैं। सोजत के टकसाल में बनने वाले सिक्कों पर श्री माताजी, श्री महादेव शब्द भी उत्कीर्ण होने लगा था। इन पर शाह आलम द्वितीय का राज्य वर्ष अंकित होने के कारण इन्हें बद्दूशाही सिक्के भी कहा जाता है। रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अलवर। अलवर के सिक्के अकेशाही, रावशाही तांबे के, रावशाही टक्का अंग्रेजी पाव आना सिक्का है। व्याख्या, मेवाड़ के सिक्के चित्तौड़ी, ढींगला, त्रिशूला, वेरली, उदयपुरी, मुगली सिक्का, एलची, चादौड़ी, स्वरूपशाही, फतेहशाही, भोपालशाही, शाह आलमी। झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? जोधपुर, कोटा, मेवाड़, जयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। निम्न में से कौन सा जोड़ा सिक्के का प्रचलन से सम्मिलित नहीं है? स्वरूपशाही, मेवाड़, मदनशाही, विजयशाही, जोधपुर, झाड़शाही, जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मदनशाही। जो मदनशाही सिक्के कोटा में, मदनशाही सिक्के हाली, गुमानशाही कोटा के। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया लिखा होता था? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर। महाराजा गंगा सिंह जी के शासनकाल 1887 से 1943 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार से हुए समझौते के तहत अंग्रेज सरकार द्वारा प्रचलित चांदी के गोलाकार सिक्के में कुछ परिवर्तन के साथ बीकानेर टकसाल भी ढाले गए। इन्हें गंगाशाही सिक्के कहते हैं। इन सिक्कों पर एक महारानी विक्टोरिया का चेहरा तथा उसके चारों ओर अंग्रेजी तथा दूसरी ओर देवनागरी उर्दू महाराजा गंगा सिंह बहादुर अंकित थे। ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारा रे हैं।
मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ में दरी पट्टियों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित लोहड़ियों के नाम, मेवाड़ के राजस्व के नाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथरिया आदि नामों से जाने जाते हैं। चांदी के सिक्कों को द्रम रूपक तथा तांबे के सिक्कों को कषापण कहते हैं। प्रारंभिक सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी, धनुष, मनुष्य या वृक्ष आदि का चिन्ह अंकित रहता है। ये चौकोर होते हैं। इसी प्रकार तांबे का एक सिक्का ढींगला है। एक 30,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता है? कुचामन, मेड़ता, जोधपुर और सोजत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुचामन। सन 1838 में कुचामन के ठाकुर ने महाराजा मानसिंह जी से आज्ञा प्राप्त कर वह अपने चांदी का कुचामनिया सिक्का बनाया, जिस पर शाह आलम द्वितीय का 31वां राज्य वर्ष लिखा होने का एक रिश्ता कहलाया। इसको बोपुसाई और बोरसी रुपया भी कहते हैं। सिक्का एलची चित्तौड़ के टकसाल में मुगल बादशाह अकबर चित्तौड़ की विजय उपरांत जहांगीर आदि के डाले गए सिक्का एलची कहलाते हैं। महाराणा भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्र कंवरी की स्मृति में चादोड़ी, रुपया, अठन्नी, चवन्नी, 2 अन्नी, 1 अन्नी सिक्के जारी किए गए थे। इन पर फारसी अक्षर थे। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? ऑप्शन नंबर 1, कर्पूरी देवी, सायरा देवी, सोमल देवी, साहिल देवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोमल देवी। प्राचीन राजस्थान में मूर्तिकला के प्रतीक नाथ की शिव की प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? अजमेर, चित्तौड़, उदयपुर, कोटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अजमेर। कुषाण शासकों के संपर्क में राजस्थान में पत्थर में मनमूर्ति कला का एक नवीन मोड़ दिया है, जिससे नमून अजमेर के नाथ की शिव की प्रतिमा, सामर की स्त्री धड़, अश्व तथा अजामुख ग्राही अग्नि की मूर्ति अपने आप में कला का अद्वितीय नमूना है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत साके एवं ईस्वी सन दिया हुआ होता है। यदि विक्रम संवत 2063 हो तो साके होंगे 2006, ऑप्शन नंबर 2 1934, ऑप्शन नंबर 3 1984, ऑप्शन नंबर 4 1928। यह क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2006 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1928। व्याख्या: विक्रम संवत वर्ष 78 वर्ष बाद ईस्वी संवत का प्रारंभ हुआ और ईस्वी संवत 57 वर्ष बाद शक संवत प्रारंभ हुआ। तो आई होप दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, कोई डाउट हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगले समय में किस पार्ट पर वीडियो बनाना है यह भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।